ओम नमः शिवाय। मैं मायाराम बापू अपने चैनल साधना भाव ध्यान केंद्र पर सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं एक ध्यान विधि आपको बताने जा रहा हूँ। वह ध्यान विधि बहुत ही सरल और बहुत ही आसान मगर बहुत ही कारगर और बहुत ही पावरफुल है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है ध्यान विधियों पर, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। एक बार कोई भी बात सुनने से हमारी समझ में नहीं आती है, मन की गहराई में नहीं उतरती है, तो उसे बार बार सुनिए। बहुत सी बातें हैं जो छूट जाती हैं, मन की गहराई में उतर नहीं पाती हैं। ध्यान विधि कोई कहानी नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, इसे सुना, देखा, मनोरंजन किया और छोड़ दिया। ये मनोरंजन का विषय नहीं है। ध्यान विधि वो साधन है जिसका उपयोग करके हम अपने जीवन की दिशा और दशा दोनों को सुधारने का प्रयास करते हैं। ये हमारे मन की शांति के लिए है, हमारी आत्मा के उत्थान के लिए है, हमारे जीवन के विकास की बात है। इसलिए इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए और पूरी तरह से समझने के बाद खुद को तैयार कीजिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार करने के बाद किसी भी ध्यान विधि को करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि एक बात का ध्यान रखो कि ध्यान करते हैं हम, और जैसे ही किसी ध्यान विधि का उपयोग करते हैं, हम उसमें उतरते हैं, तो हमारे शरीर में शक्ति आना शुरू होती है, शक्ति का संचार होता है। उसी के लिए ध्यान किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जिस प्रकार से किसी लाइट के वायर में जब हम करंट छोड़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वायर की क्षमता कितनी है। अगर वायर कमजोर है और उसमें करंट अधिक चला दिया गया तो वायर नष्ट हो सकता है, उससे खतरा हो सकता है। इसलिए ध्यान विधियों को प्रॉपर तरीका से समझिए, और जो भी व्यक्ति आपको ध्यान विधि दे रहा है उससे लगातार जुड़े रहिए। मैं आपको एक एक चीज बारीकी से समझाऊंगा और धीरे धीरे इस रास्ते पर आगे लेके जाऊंगा। ये जल्दबाजी का विषय नहीं है, बहुत ज्यादा जल्दी ध्यान में नहीं करनी है। तो खुद को पहले तैयार कीजिए मानसिक रूप से, इसके लिए अभ्यास करना होगा। शारीरिक रूप से इसके लिए भी अभ्यास करना होगा। अभी हमारा जितना भी जीवन निकला है, 20 साल, 30 साल, 40 या 50 है, जो भी है, पूरे जीवन में समाज में रहते हुए व्यक्ति अनंत परिस्थितियों का सामना करता है। मन विचलित होता है, मन अशांत होता है, और अशांति ही व्यक्ति को शक्तिहीन बना देती है। अशांति ही व्यक्ति को प्रकृति से और परमात्मा से अलग कर देती है, और जितना अशांत होगा व्यक्ति उतना ही वो शक्तिहीन हो जाता है, वो बेचारा बन जाता है।
और अनंत परेशानियों का सामना करता है, संसार में अनेक प्रकार के दुख भोगता है। तो मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करने के लिए शांति का भाव लाइए। शांति सिर्फ उसी समय तक नहीं रखनी है जब तक हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तो हम आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा करते हैं। उसके बाद बाकी का पूरा समय हमारा जो संसार में जाता है, सांसारिक व्यक्तियों के साथ में जाता है, परिवार में जाता है, तमाम लोगों के साथ में हमारा व्यवहार होता है। किसी से कुछ बात होती है, किसी से कुछ बातें होती हैं। कभी क्रोध आता है, कभी शांति रहती है, कभी रहती है। तो प्रत्येक समय पर, हरे पूरे समय पर हमें होश में रहना होगा, साक्षी भाव में रहना होगा, ध्यान से रहना होगा। जितना अधिक से अधिक हो सके शांति भाव बना के रखिए, क्योंकि जितना अधिक आप शांति भाव बना के रखोगे, आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से उतने ही अधिक शक्तिशाली बनते चले जाओ। हर समय हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या का, खान पान, रहन सहन, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अध्यात्म कोई छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। इस पर हमें काम करना होगा। अगर कोई व्यक्ति सोचे, जैसा कि मैं देखता हूं कि YouTube पर तमाम हजारों वीडियो ऐसी पड़ी हुई हैं कि उन्होंने सिर्फ बताया है कि ये ध्यान विधि कीजिए और आपका सारा जीवन बदल जाए। ऐसा नहीं हो सकता है भाई, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। मैं कहना चाहूँगा सुनने वालों से और उन्हें बताने वालों से कि ध्यान से पहले की और बाद की जो तैयारी है, जो बातें हैं, उन पर जरूर चर्चा कीजिए। सिर्फ ये कि ये ध्यान कीजिए और आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। तमाम तरह की उसमें वीडियो चला दी, तमाम तरह का ये आकर्षित चीज़ें दिखा दी और बस ये ध्यान कीजिए और आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। मेरे भाई, आपका जीवन रूपांतरित ऐसे नहीं हो सकता है। हो सकता है कि ठीक से बिना समझे और ध्यान विधि अपने को स्टार्ट कर दी तो हमारे जीवन में उल्टा हानिकारक बन सकती है, बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए ठीक से समझिए। और मेरे मित्रों, मेरा मिशन है कि इस संसार में जो व्यक्ति अपने आप को असहाय मान के, दुखी होके, दरिद्र होकर के जो घूम रहे हैं, बेहद परेशानियां जीवन में उठा रहे हैं, उनका जीवन बदले, उनका जीवन सुखमय, शांतिमय और शक्तिमय बन जाए। यही परमात्मा का मिशन है, यही इस प्रकृति का मिशन है कि प्रत्येक जीव अपना विकास करे। वो समझे कि मानव का जीवन क्यों मिला है, वो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो अपना चौमुखी विकास करे, परमात्मा में ध्यान लगाए, खुद शांति से रहे, दूसरों को शांति से रहने दे, प्रेम भाव बना रहे सभी मानव जाति के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति। यही ईश्वर का मिशन है, यही इंसानियत है। तो इंसानियत बनी रहे संसार में, यही हमारा लक्ष्य है। इसमें जितना अधिक से अधिक हम कर सकते हैं, करने की कोशिश करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से कि इस मिशन में मेरा साथ दें, मेरे साथ जुड़े, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ध्यान विधि कैसे स्टार्ट करनी है, कौन सी ध्यान विधि, मैंने अनंत ध्यान विधियों का वर्णन किया है।
प्रत्येक वीडियो को समझिए। आज विपश्यना ध्यान विधि का वर्णन करेंगे। विपश्यना ध्यान विधि यानी श्वास को देखना, हमारी जो श्वास चल रही है उस पर ध्यान लगाना। विपश्यना ध्यान विधि एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग करते हुए आप अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, शरीर में शक्ति भर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, आप अपने आप को जान सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं, इस प्रकृति को जान सकते हैं। प्रकृति के रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में विपश्यना ध्यान विधि का ही वर्णन किया है कि शांति से बैठ करके विपश्यना ध्यान विधि का उपयोग कीजिए। अपनी श्वास पे देखिए, श्वास को आते जाते देखिए। इसी ध्यान विधि का वर्णन भगवान बुद्ध ने किया है। भगवान बुद्ध ने विपश्यना ध्यान विधि संसार को दी है, उसी विधि का हम वर्णन करेंगे। सबसे पहले ध्यान मानसिक विषय है, ध्यान शारीरिक विषय है। जिस स्थिति में हम अपने शरीर को, अपने मन को एक आदत डालते हैं, ये नेचुरली काम करने लगता है। तो जितना हो सकता है, जितना आप कर सकते हो, तो होना चाहिए कि जहां पर आप ध्यान करते हो, जिस स्थान पर बैठ करके ध्यान किया जाना है, वो स्थान शांत हो, साफ सुथरा हो और नेचुरल हो, बाहर की हवा आती जाती रहे। एक समय, एक स्थान, एक दिशा और एक ध्यान विधि के साथ जब आप ध्यान स्टार्ट करोगे और फिर ठीक से समझते हुए उसके आगे के पीछे की सारी बातों का ध्यान रखते हुए, हमेशा उस पर चलते हुए और फिर उस ध्यान विधि का लगातार रोजाना अगर आप योग करते हो, उस पर चलते हो, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक शक्ति से भर सकता है, हमारा जीवन रूपांतरित हो सकता है। ये साइंटिफिक है, इसमें शक करने की, संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने का सबसे उत्तम समय होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम है। उस समय विशेष नक्षत्र होता है जिसका हमारे शरीर, हमारे मन पर विशेष लाभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:38 से स्टार्ट होता है। प्रत्येक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो अगर आप जाग सकते हो, आप कर सकते हो, 3 बजे उठिए, 3:30 बजे उठिए, नित्य क्रिया से फारग हो करके थोड़ा हाथ और मुंह धोइए, थोड़ा सा वार्म अप करिए अपने शरीर को ताकि आलस्य ना रहे। नहाने के चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। जिस किसी भी आसन में आप आराम से लंबे समय तक बैठ सकते हैं, उसमें बैठिए। अगर बहुत समय तक नहीं बैठ पाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाइए। उसके बाद अगर दिक्कत होती है तो विपश्यना ध्यान विधि ऐसी होती है कि आप लेटना चाहो तो लेट जाइए। सीधी कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रहनी चाहिए, इसका ध्यान रखिए। तो जिस भी आसन में आराम से आप बैठ सकते हैं, बैठिए। रीढ़ की हड्डी एकदम गर्दन और सीधी होनी चाहिए। पहले कुछ प्राणायाम कर लीजिए। कपालभाति 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना करना चाहो करिए।
5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जितना चाहो ओम का उच्चारण कीजिए। जब हम प्राणायाम करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो मन ध्यान के प्रति आकर्षित हो जाता है। मन ईश्वर की भक्ति में लगना शुरू होता है। मन शांत हो जाता है। मन के अंदर में जो पूरे समय के विचार हैं वो थोड़ा रिलीज होते हैं। उसके बाद शांति से बैठिए, पूरे शरीर को देखिए, पैर से लेकर के चोटी तक जाइए। शरीर शांत है, शांत है, पूरा शरीर शांत, शांत, शांत। शांति का भाव, सतोगुण का भाव। जितना अधिक आप सतोगुण में रह सकते हो, रहने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सतोगुण ही है जिसमें रहते हुए ध्यान और साधना की जा सकती है। पूरे शरीर को शांत, 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 मन शांत, मन शांत, शांति भाव, शांति भाव। विचार आएंगे, जितना अधिक शांत होने की कोशिश करोगे, विचार उतने ही अधिक आएंगे। आने दीजिए, विचारों से संघर्ष मत कीजिए। साक्षी बन जाइए, जो विचार आ रहा है उसे भी देखिए और श्वास पर ध्यान लगा दीजिए। श्वास को अपने से न लेना है, न छोड़ना है। जो नेचुरल श्वास चल रही है, जो अपने आप श्वास चल रही है, उसे चलने दीजिए। आप सिर्फ साक्षी हो जाइए। जो हो रहा है शरीर में, मन में, आप उसके साक्षी हो जाइए। उसे देखते रहिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। सिर्फ देखिए। श्वास ही ईश्वर है, श्वास ही जीवन है। जब तक श्वास है तब तक संसार है। श्वास नहीं, जीवन नहीं, संसार नहीं। श्वास के द्वारा ही हम परमात्मा से जुड़े हुए। श्वास के द्वारा ही हम प्रकृति से जुड़े हुए। उसी श्वास को देखिए। शुरू में दिक्कत होगी, धैर्य धरिए। जादू नहीं है, एकदम से कुछ नहीं होगा। हमारे इस जीवन के संस्कार जो समाज से हमें मिले हैं, वो हमारे मन और बुद्धि में पड़े हुए हैं। पहले के अनंत जीवनों के संस्कार जो हमारे मन और बुद्धि में पड़े हुए हैं, उनको काटने समय लगेगा। 1 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 20 दिन में कुछ नहीं होगा। लगातार अभ्यास करना होगा। मगर अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। अभ्यास कीजिए, लगातार कीजिए। मेरे साथ जुड़े रहिए। ध्यान करने का विषय है, मेडिटेशन करने का विषय है। सिर्फ सुनने और समझने से कुछ नहीं होगा। अभ्यास करना होगा, लगातार अभ्यास करना होगा।
यही साधना है, यही तपस्या है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठिए, चलिए, और जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं करते हो, रुकिए मत, चलते रहिए। एक उत्साह पैदा कीजिए, एक शक्ति का संचार कीजिए अपने मन में, और ठान लीजिए कि जब तक अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लूंगा, रुकूंगा नहीं। कब तक अपने मन की बेड़ियों में जकड़े रहोगे? कब तक यूं इस संसार में असहाय निर्बल बन के जीवन जीते रहोगे? कब तक भिखारी बने रहोगे? शहंशाह बनिए, राजा बनिए, सम्राट बनिए।